कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.3 अध्याय 14 सांख्यिकी। प्रश्न 6वां, नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन किया गया है। सेक्शन ए और सेक्शन बी। अंक 0 से 10 कितने? 3 छात्रों को। 10 से 20 अंक प्राप्त होते 9 को। 20 से 30 17 को। 30 से 40 अंक के बीच प्राप्त हुए 12 विद्यार्थी को। 40 से 50 अंक के मध्य थे 9 विद्यार्थी। सेक्शन बी में अंक और उसकी बारंबारता। 0 से 10 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या थी 5। 10 से 20 अंक के मध्य विद्यार्थी थे 19। 20 से 30 अंक वाले थे 15। 30 से 40 वाले थे 10। 40 से 50 वाले है 1। करना क्या है? दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करना है। तो इसके लिए अब हम एक सारणी बनाएंगे। कौन सी? बारंबारता बहुभुजों की। ठीक है, और उससे हम इनकी तुलना करेंगे। जब हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे तो हमको इनका क्या लेना पड़ेगा? माध्य। 0 से 10 को जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग देंगे। जब हम इसमें 2 का क्या करेंगे? भाग देंगे तो हमको कौन सा अंक? माध्य अंक मिलेगा 5। इसमें माध्य अंक मिलेगा 10 20 को जोड़ा 30। 30 में 2 का भाग दिया तो 15 बार जाएगा। 20 और 30 को जोड़ा 2 का भाग दिया तो 25। 30 और 40 को जोड़ा 2 का भाग दिया तो कितना मिलेगा? 35। 40 से 45 को जोड़ेंगे, 40 से 50 को 2 का भाग देंगे तो कितना? 45। तो अब हम जब इन अंकों को दर्शाएंगे तो 5 के सापेक्ष 3, 15 के सापेक्ष 9, 25 के सापेक्ष 17, 35 के सापेक्ष 12 और 45 के सापेक्ष 9। बिल्कुल सेम यहाँ भी हम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने क्या किया? एक एक्स अक्ष पर, कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर प्राप्त अंकों को दर्शा रहे और वाई अक्ष पर उसकी बारंबारता को दर्शाएंगे। तो प्रति सेंटीमीटर पर हम क्या कर रहे हैं? प्रति सेंटीमीटर पर हम 5 अंक को दर्शा देते हैं। यहाँ से हमारे पास प्रति सेंटीमीटर पर 5 अंक को दर्शाएंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70। इस तरीके से एक्स अक्ष पर जो पैमाना हमने माना उसको हम लिखेंगे। कौन सी अक्ष पर? एक्स अक्ष पर हमने जो पैमाना माना, तो एक्स अक्ष पर जो हम पैमाना मान रहे उस पैमाना को लिख रहे। एक्स अक्ष पर क्या किया हमने? 1 सेंटीमीटर बराबरी से 5 अंक एक्स अक्ष का पैमाना हम ले रहे हैं। और क्या करेंगे? और इसी के सापेक्ष कौन सी अक्ष पर? वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर पर कितने? 1 विद्यार्थी को दर्शाते हुए हम पैमाना लेंगे। तो सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए के लिए हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। 5 के लिए कितना? 3। 5 हमारे पास ये है 5 और 5 के लिए कहाँ दर्शाएंगे? 3 पर एक बिंदु लगाएं। 5 के लिए कितना? 3। फिर उसके बाद 15 के लिए 9। 15 के लिए हमारा आंकड़ा ये है 15 और इसकी सीध यहाँ से ये आ गई किस पर? 9 पर। 15 के लिए 9। फिर देखें तो हमारे पास 25 के लिए है 17। 25 के लिए है कितना? 17। तो 25 और 25 के लिए ये सीधे हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? 17 पर। 25 के लिए सीधे यहाँ पहुंच गए कहाँ? 17 पर। देखिए ये 17 है, 25 के लिए 17 पर। अगला मान 35 के लिए 12 पर।
ये हमारे पास है 35। 35 की सीधी लाइन से हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और कहाँ पर पहुँचेंगे? 12 पर। 12 हमारे पास ये आ गया। फिर 40 के लिए ध्यान दो, 45 के लिए, 45 के लिए कितना? 9 पर। तो हमारे पास ये मान है कितना? 45। 45 के लिए 9 पर, तो 45, ये 45 हमारे पास है यहाँ, और 45 को कहाँ ले जाना है? सीधे 9 पर। ये 45 की सीधी यहाँ गई 9 पर। अब इनको क्या करेंगे हम? मिलाते हुए स्केल की सहायता से क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो पहला मान ये है, तो इसको हम 0 से मिलाएंगे, क्योंकि न्यूनतम मान हमारे पास क्या है? 0 से स्टार्ट है। तो पहला ये बनाया अपन ने 0 से, इसको मिला दिए। फिर इसके बाद में 15 से 9 को मिलाते हुए स्केल की सहायता से इन्हें हम मिलाएंगे। 15 से 9 को मिला दिया। फिर उसके बाद में किससे? 9 से इस 17 वाले मान को मिलाएंगे। इससे एक बहुभुज बन जाता है। इससे हमारे पास एक बहुभुज बन जाएगा। फिर 17 से इस 12 वाले मान को मिलाएंगे हम। 17 से 12 को मिलाएंगे। फिर 12 से इस 9 वाले पॉइंट को मिलाएंगे हम। 12 से 9 वाले पॉइंट को, और इस तरीके से 9 से इस लाइन को सीधे कहाँ? 55 पर जाने देंगे। एक्स अक्ष के ऊपर किससे? 55 से मिला देंगे। तो ये हमने कौन से? सेक्शन ए के लिए बनाया। ये सेक्शन ए के लिए बनाया आवृत्ति बहुभुज इस प्रकार से। अब हम सेक्शन बी के लिए बनाएंगे आवृत्ति बहुभुज। ध्यान से देखिए, तो ये 5 के लिए 5 सेक्शन बी के लिए बना रहे। तो किसके लिए? एक्स अक्ष पर 5, तो उसके लिए भी ये मान कितना? 5। 5 के लिए 5 पर ही निशान बनाया। ठीक। अगला 15 के लिए 19 पर निशान जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? 15। और 15 से सीधे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे और कहाँ पर जाएंगे? सीधे जहाँ पर 19 है। तो ये आ गया हमारे पास 19। किसके लिए? 15 के लिए 19 पर निशान। ठीक है, 15 के लिए 19। फिर उसके बाद 25 के लिए 15। 25 के लिए ये हमारे पास है 25, और इससे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। ऊपर की तरफ कितना? 15 जहाँ पर होगा वहाँ हम निशान बनाएंगे। तो ये हमारे पास यहाँ है 15। 25 के लिए 15। आगे देखिए, किसके लिए? हमारे पास जो मान है 35 के लिए 10। 35 हमारे पास ये है, और 35 के लिए कितना? 10। तो 35 की सीध से हम ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होते हैं, और जहाँ पर भी कौन सा मान होगा? 10, वहाँ हम निशान बना लेंगे। ये हमारे पास यहाँ पर आ गया 10। तो ये 35 के लिए कितना? 10। और उसके बाद आखिरी मान कितना? 45 के लिए है 1। 45 के लिए हमारे पास 45 के लिए हमारे पास कितना है? 1। अब इन सब को क्या करते हुए? मिलाते हुए। इन सब को मिलाते हुए हम एक बहुभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले 0 से इसे मिलाते हैं हम पहले मान को। 0 से इस पहले मान को मिलाएंगे।
फिर बी से किसे मिलाएंगे, इस बिंदु से 19 वाले पॉइंट को मिलाएंगे। तो 19 वाला पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये है। तो इस तरीके से इन दोनों पॉइंटों की सीध लेते हुए हम इसे मिलाते हैं। इस तरीके से इस पॉइंट से इसको क्या कर दिया अपन ने, जोड़ दिया। 19 से इस अगले पॉइंट को यानी कि इस 15 वाले पॉइंट को जोड़ेंगे, 19 और 15। इसके बाद इस 15 से कौन से 10 वाले पॉइंट को जोड़ते हैं हम, दस से सीधे कौन से इस 1 वाले पॉइंट को जोड़ेंगे, दस से इस 1 वाले पॉइंट को जोड़ते हैं और इस 1 से इसे हमने 55 पर मिलाया था पहले, इसे भी हम कहाँ पर 55 पर मिला देते। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो गया, आवृत्ति बहुभुज आ गया। आवृत्ति बहुभुज में हम यहाँ पर क्या, हमारे पास कौन सा, ये एक्स अक्ष का मान था कितना 5, वाई अक्ष का मान कितना था 3, 5 3, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये था 15 एक्स अक्ष का और वाई अक्ष का मान था 9, 15 9। ऊपर बिंदु को देखें तो ये हमारे पास है 17। तो इस पॉइंट को हम क्या लिख सकते हैं, 25 कामा 17, ठीक है। अगला मान क्या, 35 के लिए 12, ये वाला जो बिंदु था किसके लिए था, 35 के लिए 12, ठीक। फिर उसके बाद था 45 के लिए 9, यह पॉइंट है 45 के लिए कितना 9। बिल्कुल ऐसा ही सेक्शन बी के लिए भी जो बनाया, तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला पॉइंट है 5 कामा 5। फिर इसके बाद देखिए तो ये शीर्ष बिंदु हमारे पास है कौन सा, 15 के लिए 19, एक्स अक्ष पर 15, वाई अक्ष पर 19, 15 के लिए 19। फिर उसके बाद अगला पॉइंट है किसके लिए, 25 के लिए कितना 15, ये 25 के लिए कितना 15। उसके बाद 35 के लिए, किसके लिए 35 के लिए ये वाला पॉइंट है 10। और इसके बाद सबसे आखिरी पॉइंट है किसके लिए, एक्स अक्ष पर 45, वाई अक्ष पर 1। ये हमारे पास पहला आ गया सेक्शन ए के लिए। ये जो है सेक्शन ए के लिए ग्राफ है। और ये वाला ग्राफ, ये जो ग्राफ बना है वो किसके लिए बना है, वो है सेक्शन ए का ग्राफ है। ये सेक्शन ए का आलेख है और ये वाला आलेख किसका है, ये है सेक्शन बी का आलेख। अब इन दोनों ग्राफों की हमको क्या करना है, तुलना करना है और उसके बाद कुछ उत्तर को कंप्लीट करना है। क्या लिखा है इसमें, दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थी को प्राप्तांक को निरूपित कीजिए और दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करो। तो हम ध्यान से देखें तो हम पाते हैं, यदि हम सेक्शन ए के विद्यार्थी, इन दोनों ग्राफों को ध्यान से देखने पर हम पाते हैं कि सेक्शन बी का ग्राफ अगर देखें तो इस हाइट पर पहुंच गया सेक्शन ए की तुलना में। तो हम क्या कह सकते हैं, 20 अंक तक प्राप्त करने में सेक्शन बी के छात्रों की संख्या सेक्शन ए के छात्रों की संख्या से अधिक है, लेकिन इसके बाद अधिक अंक पाने की होड़ में, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सेक्शन बी का ग्राफ क्या हो गया, डाउन आते जा रहा है। ये सेक्शन बी का ग्राफ यहाँ तो हाइट गया, लेकिन यहाँ से क्या हो गया,
डाउन गया, मतलब उसके बाद अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी सेक्शन ए के है। तो इसी को हम इसी में कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ध्यान दीजिए। हम लिखेंगे 20 अंक तक, इसके हल में हम लिख रहे हैं क्या, 20 अंक प्राप्त करने तक, 20 अंक प्राप्त करने तक सेक्शन बी के छात्र, सेक्शन बी के छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या है सेक्शन ए के छात्रों से अधिक है, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या से कैसी है, अधिक है। लेकिन इसके बाद, लेकिन इसके बाद कैसे, अधिक अंक पाने के लिए, इसके बाद अधिक अंक पाने के लिए सेक्शन ए के छात्रों की संख्या, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या, सेक्शन ए के छात्रों की संख्या, सेक्शन बी, सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कैसी, अधिक हो जाती है। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।